Hi, this is Rupali Tiwari and you are watching my YouTube channel Vita Education. Today we are learning adjoint and inverse of a matrix. Adjoint of a matrix. The adjoint of a square matrix is defined as the transpose of the matrix where Aij is the cofactor of the element Aij. Adjoint of the matrix A is denoted by ADJA. यहाँ एक मैट्रिक्स दिया है, इसका हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। इसके जो भी एलिमेंट्स है, जैसे ये A11 के एलिमेंट्स का हम क्या निकालेंगे, क्या फाइंड करेंगे, पहले को फैक्टर निकालेंगे। को फैक्टर इट मीन्स A11 की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके सभी एलिमेंट्स की को फैक्टर की वैल्यू डिफाइन करने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए फॉर ए। यहाँ एक मैट्रिक्स दी है, इसके लिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ A11 स्मॉल A11 की वैल्यू दी है 2। अभी हम इसका को फैक्टर निकालेंगे। को फैक्टर इट मीन्स A11 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो को फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जिस रो और जिस कॉलम का हमें वो निकालना है, को फैक्टर निकालना है। जैसे A11 का निकालना है तो उसकी वन रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को हम डिलीट कर देंगे। तो जो वैल्यू बचता है वही उसकी कौन सी वैल्यू आती है, उसके माइनर की वैल्यू आती है। और माइनर के बाद हम को फैक्टर की वैल्यू हम डिफाइन करते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसे कैसे फाइंड किया जाता है। इससे हमने को फैक्टर की वैल्यू फाइंड कर ली। अब एडजॉइंट ऑफ ए इट मीन्स उसका हम ट्रांसपोज निकाल देंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। Next definition: a square matrix A is said to be a singular if determinant A is equal to 0. For example, the determinant of a matrix A is equal to this is 0, hence A is singular matrix. अब किसी भी मैट्रिक्स A का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें और उसकी वैल्यू 0 आए तो इट मीन्स वो कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर है। अब इन्वर्स के लिए, इन्वर्स मतलब A इज इन्वर्टिबल या A इन्वर्स, ये इसका फॉर्मूला है। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A, ये इन्वर्स का फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, इफ A इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट A एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, ऑल्सो फाइंड A इन्वर्स। हमें ये भी फाइंड वेरीफाई कराना है और A इन्वर्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालें तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आई, इट मीन्स नॉन सिंगुलर आई। फिर हम सभी के सभी एलिमेंट्स की को फैक्टर्स की वैल्यू फाइंड किए। फिर एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए निकाले, इट मीन्स उसका ट्रांसपोज निकाले को फैक्टर्स का। फिर उसके साथ मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन किए। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ये वैल्यू फाइंड हुई 1 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम बोलते हैं आई। तो ये प्रूफ हो गया। अब उसका इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 1 और ये एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 1 से तो सेम वही वैल्यू आएगी। ये भी प्रूफ हो गया। इफ मैट्रिक्स ऑफ ए इज दिस एंड बी matrix of B is this, then verify that AB of whole inverse is equal to B inverse and A inverse. सबसे पहले हम AB की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि हमें LHS में AB का इन्वर्टिबल निकालना है। AB की वैल्यू फाइंड किए मतलब A का मल्टीप्लिकेशन B के साथ किए, मैट्रिक्स में जैसे करते हैं सिमिलरली वैसे करेंगे। फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाले क्योंकि फॉर्मूला में हमें उसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए। ये है AB का इन्वर्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है इन्वर्टिबल का, A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A। सिमिलरली वैसे हुआ -1 अपॉन AB का जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो है -11,
एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू है ये, यहाँ पे निकाला नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आई ये, माइनस को कॉमन निकाल दिया है इसके सभी एलिमेंट्स से। देन हमें वेरीफाई कराना है बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। तो सब फिर हम सिमिलरली बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उसका एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे, फिर बी इनवर्स निकालेंगे। सिमिलरली ए के लिए भी वैसे निकाल के दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अगर हमारी वैल्यू सेम आती है तो ये वेरीफाई हो जाता है। देखिए ए इनवर्स निकाला, बी इनवर्स फाइंड किया एंड देन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो सेम वैल्यू मिल गई। Show that the matrix this satisfy the equation this, where I is equal to 2 cross 2 identity matrix and 0 is equal to 2 cross 2 0 matrix. Using the equation find A inverse. अब इस इक्वेशन के थ्रू हमें A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करानी है। पहले ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। यहाँ पे मैट्रिक्स दी है A, यहाँ A स्क्वायर है तो हम A स्क्वायर पहले डिफाइन करेंगे। देन फिर ए का मल्टीप्लाई हम 4 के साथ करेंगे, मतलब 4 का मल्टीप्लाई हम ए के सारे एलिमेंट्स के साथ करेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है। और आई मतलब आइडेंटिटी। तो यहाँ सभी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आई 0, मतलब ये जो इक्वेशन है वो कैसा हो गया, सेटिस्फाई हो गया। देन हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए इनवर्स की। ए इनवर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन के थ्रू। यहाँ हमारे पास ये वैल्यू है, इसमें हम आई को, ये प्लस है यहाँ जाके माइनस हो गया। अब इसके सारे एलिमेंट के साथ हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किए, एक ये ए और ये एक इनवर्स कैंसिल हो गया। यहाँ का भी एक ए और एक ए इनवर्स कैंसिल हो गया, मतलब हमें आइडेंटिटी मिली। और यहाँ आइडेंटिटी के साथ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए इनवर्स ही फाइंड होगा। यहाँ मिला ए माइनस 4i इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स। अब इसे अच्छे से सेटिस्फाई कराया, मतलब इसका इंटरचेंज किया, इसको यहाँ कर दिया ताकि ये पॉजिटिव हो जाए और इसको इधर एक्सचेंज कर दिया। फिर 4i माइनस ए मिला हमें, तो 4i की वैल्यू होती है ये, आइडेंटिटी के साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। और हमारे पास मैट्रिक्स ए दी गई है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ फाइंड हो जाएगी। तो इस टाइप की इक्वेशन में सबसे पहले ये सेटिस्फाई कराने बोला है कि ये जो इक्वेशन है वो इस मैट्रिक्स के लिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम जैसे मैट्रिक्स में सॉल्व किया करते थे सिमिलरली वैसे सॉल्व करके इसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ए इनवर्स इसकी वैल्यू से फाइंड करने के लिए इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ए इनवर्स की वैल्यू इसमें फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज फाइंड एडजॉइंट। एडजॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले इसके को फैक्टर्स निकालेंगे और को फैक्टर्स के निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारी इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब ये वेरीफाई कराना है एग्जाम्पल 2 की तरह, ये भी वेरीफाई हो जाएगा। अब इसका इन्वर्टिबल निकालना, इट मीन्स इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये भी फाइंड हो जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। ये भी एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। ए दिया है, बी दिया है, सबसे पहले ए बी का मल्टीप्लाई करके फिर उसका इन्वर्टिबल निकालेंगे, देन बी का अलग से इन्वर्टिबल और ए का अलग से इन्वर्टिबल, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है इट मीन्स वो वेरीफाई हो गया। ये अभी मैंने लास्ट इक्वेशन बताया उससे सॉल्व कर सकते। इसमें सिर्फ शो करना है, शो दैट इज इक्वल टू दिस हैंस फाइंड ए इनवर्स। इसमें भी इसको पहले सेटिस्फाई कराएंगे फिर ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर द मैट्रिक्स दिस फाइंड द नंबर ए एंड बी सच दैट। अभी मैट्रिक्स दिया है, अब इससे हमें ए और बी की वैल्यू को फाइंड कराना बन जाएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। फॉर द मैट्रिक्स ए and so that this has a inverse। इसमें भी एक ए मैट्रिक्स दिया है, इसमें सेटिस्फाई कराना है इस इक्वेशन को कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस मैट्रिक्स के लिए, फिर हमें ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली 16 भी वैसे ही हमें वेरीफाई कराना है और उससे भी ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करानी है। इसके सारे क्वेश्चन सेम वैसे ही बन जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।